हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मैं प्रवीण कुमार गौड़ हाजिर हूं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक की 5वीं क्लास लेकर। दोस्तों, अभी तक हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सफ़र स्टार्ट किया है, इसमें अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन की 4 क्लासें अभी तक सीख लिए हैं। उसके अंदर अपन ने बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स मेथड और कुछ फॉर्मूले और उन पर हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं। अब दोस्तों, एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि हम जो अपना 11th-12th पोर्शन है उसके साथ हम ग्रेजुएशन पोर्शन भी स्टार्ट जल्द ही कर देंगे, 1-2 दिन में। साथ साथ हमारी पैरेलल ग्रेजुएशन कोर्स की यूजी की क्लासें भी रहेगी और अपनी 11th-12th का पोर्शन भी चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी शब्दों के साथ अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। लास्ट तक हमने जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे के जैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं स्टार्ट। देखते हैं, आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, जो क्वेश्चन हमारा रहेगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा वो बराबर है 2 के, बराबर 2 के है। तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा की वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एन थीटा, और साइन की पावर एन थीटा और कोसेक की पावर एन थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने मैं इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं। हमारे पास जो ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3, ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा वो हमारा कितना है? 2 के बराबर है। कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। अब यहीं से हम क्या करते हैं, हमें साइन थीटा को तो एज इट इज रखना है और कोसेक थीटा को हम 1/साइन थीटा लिखते हैं। बराबर में कितना है? 2। साइन थीटा को, कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1/साइन थीटा। अब यहां से हम इसके अपोन में 1 एज्यूम करेंगे और यहां से जो अपना साइन थीटा अगर हम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां से इसको सॉल्व करने पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इधर से तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, और बराबर में कितना है हमारे पास? 2। अब यहीं से हम क्या करने हैं, इस साइन थीटा को उधर भेज देंगे तो यहां अपने पास बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 साइन थीटा है इसको हम इस वाली साइड में ले आएंगे। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी है जो हमारे पास ऐसी हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण बनी है वो है साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला रहेगा? ये हमारा जो फॉर्मूला रहेगा ये बनेगा साइन थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बी 1 है तो इतना इशू नहीं रहेगा मल्टी में, और प्लस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रहता है 1। अब यहां से हम स्क्वायर हटा के उधर 0 पे करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो साइन थीटा माइनस 1 है वो आ जाएगा 0। अब यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस का 1 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 1। तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 1, और यहीं से हम कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, यहीं से हम कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? यहां से कोसेक थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास कितनी आएगी? कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहता है? 1 रहता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या रहता है? 1, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो 1/साइन 1 होता है, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? हमें वैल्यू चाहिए साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। तो हम साइन थीटा की जगह कितना शिफ्ट कर देंगे?
एक शिफ्ट कर देंगे और घात में रहेगा n, और कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1 है, तो हम यहां पर कर देंगे इसको कोसेक थीटा को 1 और यहां घात में रहेगा n। अब n की 1 की पावर कितनी भी हो, मैक्सिमम पावर n हो, कितनी भी पावर हो वो एक ही रहती है, तो यहाँ एक और इधर भी कितना दिखाई देगा 1, तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, हमारा सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब इसको अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सुनना सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा आपके सामने, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप हैबिचुअल हो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनना सभी, मैं बोल रहा हूं कि 10 अल्फा प्लस कोट अल्फा, 10 अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल्स टू बराबर में कितना है 2। 10 अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर में 2 है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, इस बार मैं पावर में कुछ लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं 10 की वैल्यू 3032 अल्फा प्लस कोट की वैल्यू 3032 अल्फा, कोट की वैल्यू 3032 अल्फा और 10 की वैल्यू 3032 अल्फा, पावर हमने लगा दी है 3032। अब सुनना दोस्तों, अब करने क्या वाले हैं हम, वही सेम प्रोसेस से हम इसको सेम प्रोसीड करेंगे और वैसे ही हम 10 अल्फा और कोट अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस का सीधा हमें ध्यान रखना होता है कि जो 10 अल्फा और कोट अल्फा की वैल्यू जो बनती है वो एक बनती है, ताकि हम, क्योंकि अगर दो भी बनती है तो 3032 पावर निकालना हमारे लिए काफी टफ, यानी कि टफ कैलकुलेशन बन जाएगी। फॉर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा या कोट अल्फा जो भी होता है उसमें एक ही वैल्यू बनती है हमेशा, उसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस का उस हिसाब से देखना होता है, अगर प्लस है तो 2 बनता है, अगर माइनस है तो यहाँ 0 बन जाएगा आंसर। तो वही हम सॉल्व करेंगे इसको, देखना यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास लिखा हुआ है 10 अल्फा और कोट अल्फा का सूत्र होता है हमारे पास 1/10 अल्फा। कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा और बराबर में पड़ा है 2। यहीं से जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो इधर तो बनेगा 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा, इधर हमारे पास क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा और यहां बनेगा प्लस का 1, और जो एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ 10 अल्फा, कितना एलसीएम बनेगा 10 अल्फा, बराबर में कितना पड़ा है 2। ये 10 अल्फा इधर डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीपल, तो हम लिख देंगे 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 10 अल्फा, और यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 10 अल्फा प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो यहां से 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 अल्फा प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां से हम देखेंगे कि ये जो अपने पास एक इक्वेशन बनी है वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको लिख देंगे 10 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सूत्र बन चुका है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से हम 10 अल्फा की वैल्यू देखने वाले हैं, 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 स्क्वायर हटाएंगे उधर 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। अगर हमारे पास 10 अल्फा 1 है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो कोट अल्फा है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या लिख देंगे, इस 10 अल्फा अगर 1 है तो यहां हम लिख देंगे कोट अल्फा भी कितना हो जाएगा हमारा 1, और 10 अल्फा भी हमारा कितना है 1। अब हमारे पास यहाँ 10 अल्फा और कोट अल्फा की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, कितनी है 10 अल्फा की पावर थी हमारे पास 3032, तो 10 अल्फा की वैल्यू 1 है तो पावर हमारे पास कितनी है 3032, और कोट अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है और पावर कितनी है 3032, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो आंसर 1 आता है, इधर भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 और 1 हमारे आंसर कितना मिल जाएगा, टोटल हमारा 2 आंसर मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों लगभग 10 अल्फा और कोट अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 प्रोवाइड होती है, हमें मिलती है, और आगे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 अगर माइनस होता है तो हमारा 0, उसी हिसाब से इस फंक्शन में लगभग 10 अल्फा कोट अल्फा जैसे
कंपेयर जो बनता है एक तो टेन कोट का बनेगा या फिर बनेगा साइन कोसेक का, ऐसा कंपेयर बनेगा, या सेक कोस का कंपेयर बनता है। ये कंपेयर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा कि जो कंपेयर जो होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो ये अपने पास फंक्शंस हैं साइन थीटा कोस थीटा उस पर बनता है। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू हम एक निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब सुनना, अभी देखो, अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, मैंने क्वेश्चन लिखा टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, तब 10 की पावर 8 थीटा प्लस कोट की पावर 8 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोट की पावर 8 थीटा का हमें यहाँ आंसर बताना है कि कितना आएगा। तो मैं आपके सामने इधर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 0, -1, +1 और डी ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ 2। ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शन पड़े हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे दे रखी है स्क्वायर और हमें इसको स्क्वायर को बनाना है 8 पावर के अंदर। तो इस स्क्वायर को 8 पावर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, इसकी करनी पड़ेगी स्क्वायर। यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा है, इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर और इधर बनेगा a की स्क्वायर। तो इधर a प्लस बी की होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा कोट थीटा और प्लस का b स्क्वायर, कितना बनेगा, प्लस का b स्क्वायर बराबर में कितना, 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखो यहाँ 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर वापिस नजर आएगा, सॉरी 10 की 4 बन जाएगी, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो ऑलरेडी थी, यहाँ 4 पावर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, यहाँ भी अपने पास कितनी बन जाएगी, 4 पावर। कोट की पावर और 10 की पावर 4 नजर आएगी और यहाँ आएगा 10 स्क्वायर और कोट स्क्वायर, और 10 स्क्वायर और कोट स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर कितना नजर आएगा यहाँ पे। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा 10 की 4 थीटा और यहाँ प्लस में कोट की 4 थीटा, कोट की पावर 4 थीटा बराबर कितना बड़ा है, 1। अब यहाँ 10 और कोट जब कट गए तो यहाँ अपना जो 2 है वो प्लस का है, वो उधर जाके कितना नजर आएगा, माइनस का 2 नजर आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो -1 आता है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें -1, अभी आंसर आएगा नहीं क्योंकि हमें अभी तक तो यहाँ 4 पावर ही है और हमें 8 पावर का आंसर चाहिए। तो अभी तक तो हमारा जो इक्वेशन, जो इसका रूप बना है क्वेश्चन का, अभी इस तरीके का रूप बन चुका है, देखना ऐसा कुछ बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 4 पावर तो यहाँ पड़ी है, हमें इस क्वेश्चन को 8 पावर तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर किया था क्वेश्चन में, फिर अगेन हम क्या कर देंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि जैसे मैं स्क्वायर करूंगा अगेन एक फॉर्मूला आएगा और उससे हम क्या कर लेंगे, इसकी 8 पावर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 10 की 4 थीटा है और कोट की जो 4 थीटा है उसकी मैं इधर होल स्क्वायर कर रहा हूँ और इधर -1 की मैं कर रहा हूँ होल स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा अपने को, इसकी स्क्वायर करने पे ये तो बन जाएगा 8 थीटा, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर करते ही ये 4 दूनी 8 और 2 ए बी का मतलब 10 4 थीटा और कोट 4 थीटा, और यहाँ करेंगे बी स्क्वायर का मतलब कोट 8 थीटा और यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ कितना बनेगा 1। अब देखो ये 10 की पावर 4 किससे कट जाएगी, कोट की पावर 4 से, क्योंकि कोट 4 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो इससे कट जाएगा ये जो प्लस का 2 है उधर जाके किसका जाएगा, ये जो 2 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। और हमारा जो आंसर यहाँ हमें नजर आएगा वो कितना नजर आएगा, 10 की 8 थीटा प्लस कोट की 8 थीटा, वो नजर आंसर आएगा हमें -1। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1, हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ऐसे हम इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी पावर चाहिए, अगर हमें 16 पावर चाहिए होती तो एक बार और करते और आंसर रिपीट होता रहता है -1 इस क्वेश्चन का, तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सुनना, अगला क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1।
ये दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं, हमारी रेफरेंस बुक जो रहेगी वो एसआर सैनी रेफरेंस बुक रहेगी। हम एसआर सैनी से क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। ठीक है दोस्तों, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हमें सेकंड ग्रेड आरपीएससी के लिए 11th-12th का जो पोर्शन रहता है, हमें एसआर सैनी की 2 बुक्स मिलती है, उसका ए पोर्शन तक लगभग हमें अच्छे से आना चाहिए के क्वेश्चन। वो हमारे आरपीएससी का जो पेपर पैटर्न बनता है लगभग हमारा एसआर सैनी पे डिपेंड रहता है क्वेश्चन, तो हमें 2 बुक अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है दोस्तों? वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? देखना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस 12 थीटा, कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा, 3 कोस 10 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, कोस 6 थीटा माइनस का 1, कोस 6 थीटा माइनस का 1। अब हमें करना क्या है, सुनना, अब देखना, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखना, अब देखना, अब यहां से ये अपने पास एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन अपने पास एक इक्वेशन पड़ी है, और इसको हम सॉल्व करते हुए इस तरीके से चेंज कर लेंगे, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो ये इक्वेशन नजर आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कितना नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। किसकी निकालेंगे? साइन थीटा की वैल्यू। जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा उधर जाके? माइनस का हो जाएगा। अब करना क्या है, अब हम लिख सकते हैं, जैसे ये तो साइन थीटा पड़ा इधर, हमारा जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ गया? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। हमारा एक शानदार सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को मैंने इसमें चेंज कर लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर को सभी आप सबको पता है कि कोस स्क्वायर होता है। तो हमारे पास एक यहां से एक रिलेशन बन गया कि जो साइन थीटा है ना वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है, और हमें वैल्यू बतानी है किसकी? हमें वैल्यू बतानी है कोस 12 थीटा। तो हम क्या करते हैं, इस 12 को इस तरीके से लिख लेते हैं। देखना, जैसे कोस 12 है तो इस कोस 12 को मैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकता हूं, सॉरी 12 पावर है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 6, क्योंकि कोस स्क्वायर तो हमारा साइन के बराबर है, तो उसको कोस स्क्वायर को तो हम साइन लिख देंगे, लेकिन उधर 12 पावर है तो इस स्क्वायर को मैं 6 पे लिख रहा हूं, ताकि इसका गुणा करेंगे तो हमारी 12 पावर आ जाएगी। अब सुनना, प्लस में कितना पड़ा है? 3, और कोस पड़ा है 10 कोस है तो उसको भी उसी तरीके से 2 में चेंज करेंगे। पहले 2 पावर में चेंज करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और 2 पावर में जैसे ही चेंज कर लेंगे तो अभी 10 बनाने के लिए किससे गुणा लिखना पड़ेगा? यहाँ या पावर में मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 5। ठीक है, अभी वापिस हमें कोस 6 थीटा नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे अंदर, कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे अंदर, और पावर में हमारा कितना चाहिए? 2 तिया 6, तो पावर में कितना लिखना पड़ेगा? 3, और माइनस में कितना बड़ा है? 1। अब मैंने इसको कर लिया है थोड़ा चेंज। अब जैसे मैंने चेंज कर लिया, और मुझे पता है कि कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू पड़ी है यहां से इस बॉक्स में मैंने इसको पैक कर लिया है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? साइन थीटा के बराबर। तो जैसे मैं यहाँ साइन थीटा रख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा में, तो इधर तो आ जाएगा साइन थीटा, और इसकी पावर रह जाएगी 6, प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 5, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो इधर तो आ जाएगा साइन थीटा, और उसकी पावर आ जाएगी 3, और हमारे पास इधर माइनस में कितना पड़ा है? 1 पड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब हमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, क्या? कि जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया हमारे पास क्या बन गया? साइन 6 थीटा, 3 साइन 5 थीटा और 3 साइन 5 थीटा। इसमें एक स्टेप अपने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एक स्टेप लिखना था वो भूल गए अपने। इधर इसका जो पूरा आंसर है ना वो ऐसे कोस 12 थीटा, 3 कोस 10 थीटा, और 3 यहाँ इधर प्लस में आएगा, ऐसे इधर प्लस में आगे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन पूरा। 3 कोस 8 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा, कोस 6 थीटा
माइनस में 1, ऐसा है क्वेश्चन पूरा। तो ये 12 वाला स्टेप आ चुका है, ये वाला स्टेप आ चुका है, हमारे पास जो स्टेप बच गया वो ये वाले स्टेप बच गए। कौन से? ये वाले, यानी कि 3 का 3 cos 8 है, उसको लिख देंगे cos 2 और पावर में लिख देंगे 4। और अगला हमारे पास cos 6 है, उसको लिख देंगे cos 2 थीटा और पावर में लिख देंगे 3 माइनस का 1। अब इसको तो 6 लिख दिया, इसको sin 5 लिख दिया। अब यहां पड़ा है अपने पास, यहां 3 एज इट इज और cos स्क्वायर को लिख दिया sin थीटा और ऊपर पावर कितनी पड़ी है 4, और प्लस में इसको तो लिख दिया sin थीटा और ऊपर पावर कितनी पड़ी है 3, माइनस में कितना आ गया 1। हमें ये स्टेप हमारा मिस हो गया था, ये स्टेप अभी दोबारा लिख लेना कि cos 12, 3 cos 10 और 3 cos 8 और cos 6 माइनस 1। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो cos 12 वाला पार्ट था इसको cos स्क्वायर 6 लिख लिया, फिर जो नेक्स्ट पार्ट था 10 का था उसको 2 5 लिख लिया, उसके बाद 8 का जो पार्ट था उसको स्क्वायर 4 लिख लिया, और उसके बाद जो 6 का पार्ट था उसको स्क्वायर 3 लिख दिया और माइनस में आ गया 1। तो इसको ऐसे लिख देंगे sin 6 थीटा 3 sin 5 थीटा, और जहां जहां cos स्क्वायर है वहां हम sin थीटा शिफ्ट कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएगा। कैसे? सुनना, कैसे सोल्व करेंगे। अब ये अगर हम क्वेश्चन देखें यहां से लेके यहां तक, अगर इसको देखें ध्यान से तो हमें ये a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र नजर आ रहा है। किसका? a प्लस बी की होल क्यूब का। कैसे? थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से कवर पता चल जाए भी इसको बनाना कैसे है। जैसे मैंने इसको लिखा साइन, इसको लिख दिया मैंने a की क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को इसको ऐसा क्यूब में लिख पाएंगे। फिर इसको कैसे लिख देंगे 3ab, यानी कि 3a कितना है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b कितना रहेगा साइन, a तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा इसको लास्ट स्टेप जो हमारा रहेगा ना इसको क्या लिख सकते हैं a की क्यूब, है ना, ये पूरा a इसकी होल क्यूब। फिर हमारा आंसर आता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ये b की क्यूब होता है तो इसको साइन थीटा की होल क्यूब लिख लो। ये तो बन गया a और ये बन गया हमारा b, तो इसको 3a स्क्वायर b, तो इसको ऐसा लिख देंगे इस तरीके से। तो a स्क्वायर करना है तो इसकी करेंगे स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5। फिर अगला जो स्टेप रहता है हमारा वो क्या रहता है 3a स्क्वायर b, और उससे जो अगला स्टेप रहता है 3ab स्क्वायर। a तो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है हमारा साइन थीटा, उसकी करनी है हमें स्क्वायर, तो b स्क्वायर। देखो इसको मैंने चेंज कर लिया साइन स्क्वायर, क्योंकि a की क्यूब चाहिए तो क्यूब तो मैंने पहले से लगा ली, तो 6 बनाने के लिए 2 लिख दिया। इधर b की क्यूब चाहिए तो पहले ऑलरेडी 3 ही थी तो उसको एक पावर लिखा अंदर और ऊपर लिख दिया 3, तो a की क्यूब b की क्यूब बन गया। तो ये हमारा जो सूत्र बन गया पूरा ये बन चुका है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो a अब हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस b हमारे पास क्या है साइन थीटा है, तो उसकी हमारे पास बन गई होल क्यूब, और इधर आ गया हमारे पास माइनस का 1। अभी हमने देखा है कि जो हमारी इक्वेशन 1 है बाय 1, इक्वेशन 1 में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू पड़ी है वो कितनी पड़ी है 1 पड़ी है, तो यहां से 1 का क्यूब कर देंगे और माइनस का 1 लगा देंगे, और आगे जैसे ही इसको सोल्व करेंगे 1 की क्यूब हमारे पास जो रहती है वो 1 होती है, और ऑलरेडी पहले से हमारे पास माइनस का 1 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा 0। इसका टोटल आंसर कितना आएगा 0। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ 0। बस करना क्या है, थोड़ा सा हमें इसके अंदर एक जो ये रिलेशन दिया हुआ था इससे रिलेशन से साइन थीटा को मैंने कोस स्क्वायर में चेंज कर लिया। फिर उस इक्वेशन में जैसे मैंने इसके अंदर वैल्यू शिफ्ट करी तो हमारे को एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट जो नजर आया वो फॉर्मेट कुछ a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मेट था, तो फिर मैंने उसको इसे a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। -1 ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसकी वैल्यू होगी a की क्यूब -1। हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। हमारे पास आंसर आ गया 0। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से हमने इसको बहुत इजी से बना के कर सकते हैं, बस थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के बिना हमें मैथ्स में जब करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए फॉर्मूले हमारे को मस्ट याद होने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब मैंने अल्टरनेटिव ऑर्डर में स्क्वायर बढ़ा दी है, 1 2 3 ऐसा लिख दिया, और इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको इसके अंदर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तब हमें वैल्यू पूछी है, तब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, तब हमें इसने बोला है कि 4 cos 4 थीटा, तब 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा, ये हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये हमें इसको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या कितनी आएगी। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसे एक इक्वेशन बना ली है और इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। तो हम जो ऑप्शन लिख रहे हैं, इसके ऑप्शन कैसे हैं, पहला ऑप्शन तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने 2 cos 2 थीटा, और जो दूसरा ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने वो 4 cos 2 थीटा, और तीसरा जो ऑप्शन लिख रहा हूँ 2 sin 2 थीटा, और जो चौथा ऑप्शन है 4 cos 2 थीटा, 4 sin 2 थीटा। ऐसे मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं। मैंने आपके सामने कितने ऑप्शन लिख दिए, 4 ऑप्शन। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। हमें वैल्यू जो चाहिए 4 cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा की हमें वैल्यू चाहिए। तो कैसे बताएंगे, सुनना, बताने का सबसे आसान तरीका, हम इक्वेशन 1 से ही कुछ इसको क्रिएट करेंगे और ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाएंगे और इसकी वैल्यू हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। जैसे मैं सॉल्व करता हूं तो देखता हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे एक आइडिया तो यहां से मिल रहा है कि जो साइन स्क्वायर और 1 का एक रिलेशन तो हमारे दिमाग में चलता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, बाय 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका 1 इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा है और दूसरा साइन हमारे पास कितना पड़ा है, क्यूब थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। मैंने साइन स्क्वायर को क्यों भेजा, क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा कि साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए 4 पावर, हमें कितनी पावर चाहिए, 4 पावर। कोस की पावर कितनी नजर आ रही है, 4 आ रही है और 6 आ रही है। तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो मैं यहीं से स्क्वायर कर देता हूं, बोथ साइड में क्या कर रहा हूं, इसी स्टेप से मैं कर देता हूं स्क्वायर। तो इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड में स्क्वायर ले ली, क्योंकि इधर करनी पड़ी तो उधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, वो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा बराबर में जो नजर आएगा हमें वो आ जाएगा कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा। ऐसा कुछ हमें पैटर्न नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए कोस में। तो हम जो भी डिजिट पड़ी है इसको हम कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो भी डिजिट पड़ी है इनको क्या करेंगे, कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर साइन स्क्वायर पड़ा है, ठीक है, एज इट इज लिखते हैं। यहां साइन की थीटा और ये हो जाएगा साइन की 4 थीटा, कितनी हो जाएगा, और यहां पड़ा हमारे पास साइन 6 थीटा। इन सब को हम किस में चेंज कर लेते हैं, कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर चाहिए हमें वो चाहिए कोस की फॉर्मेट में, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ज्यादातर पड़ी है साइन के फॉर्मेट में। तो साइन को कोस में चेंज करने का एक सिंपल सूत्र, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक सिंपल सूत्र लगाएंगे और ये सारी वैल्यू कोस में चेंज हो जाएगी। तो लगा दो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां अपने पास 2 साइन 4 थीटा पड़ा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, साइन, इसको मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अंदर वाले को तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस पे मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूं, क्योंकि 4 पावर है। तो 2 पावर तो अंदर सोल्व कर दिया और 2 पावर हमारे पास ऊपर रह गई। जैसे ही यहां अपने पास कितना है, हमारे पास यहां 6 पावर है, तो 6 पावर को चेंज करने के लिए नीचे तो स्क्वायर रख रहे हैं, तो स्क्वायर को तो हम कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, स्क्वायर को तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ऊपर लगा देंगे क्यूब।
तो जैसे अपन 1 माइनस इसको तो लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर पावर कितनी है 3, और यहां अपने पास पड़ा है कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा। अब सुनेंगे, अब यहां से हम इसको सॉल्व जब करेंगे थोड़ा, या तो 1 माइनस कोस पड़ा है इसका, या तो पड़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या पड़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साथ साथ में 2 का गुणा करेंगे, फिर आता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोस प्लस का प्लस लगा देंगे, कोस कर देंगे 4 थीटा, लेकिन बाहर 2 चल रहा है तो 2 का अंदर गुणा भी करना पड़ेगा। फिर लगाएंगे माइनस का 2ab, 2ab मतलब 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 बाहर पड़ा है तो 4 कोस स्क्वायर थीटा यहां आएगा। क्या आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। सेम इधर a माइनस बी की होल क्यूब का सूत्र बनेगा, तो कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी की होल क्यूब, तो a की क्यूब 1, फिर लगाएंगे प्लस b की क्यूब, फिर क्या लगाएंगे प्लस, या उस तरीके से कर सकते हैं अपने a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 का 3, a की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 b हमारे पास पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा, फिर लगा देंगे प्लस, फिर 3ab स्क्वायर, 3 का 3, a का 1 एज इट इज आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे, तो b का स्क्वायर करेंगे तो कोस हो जाएगा 4 थीटा, कितना आ जाएगा कोस 4 थीटा, और उसके बाद हम लिख देंगे प्लस का b क्यूब मतलब कोस की पावर 2 ऑलरेडी, और 3 पावर आएगी तो 6 थीटा, और बराबर में हमारे पास जो नजर आ रहा है हमें कोस 4 थीटा नजर आ रहा है। मैंने क्या किया, बस यहाँ पे 2 फॉर्मूले क्रिएट किए हैं, 2 फॉर्मूले मैंने लगाए हैं, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल क्यूब का। जैसे 2 फॉर्मूले मैंने इसको लगाए हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सुनना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सुनना सभी, अब देखते हैं सुनना। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले हमें डिजिट नंबर कौन से नजर आ रहे हैं। यहाँ एक ये रहा, हमें डिजिट नंबर थोड़ा पेन चेंज कर लेते ताकि आपको हाईलाइट कर देता हूं मैं जो अपने को डिजिट चाहिए, ठीक है। जैसे अपने को ऐसा, एक तो हमें एक ये पड़ा, ठीक है, एक 2 पड़ा, ठीक है, 3 हो गए, और एक ये पड़ा हमारे पास 4 हो गए। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 4, तो इनको तो मैं लिख देता हूं ऐसे 4 लिख दिया। अब सुनना, जैसे मैंने 4 लिखा, अब इधर हम कोस स्क्वायर देख लेते हैं, कोस स्क्वायर कितने हैं, माइनस का कोस स्क्वायर और माइनस का 4 कोस स्क्वायर और माइनस का 3 कोस स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास आ गया माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा। टोटल कितना मिल गया माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम कोस 4 देख देते हैं, तो कोस 4 कितने पड़े हमारे पास, 3 तो ये पड़े और 3 ये पड़े, 2 ये पड़े और 1 कोस 4 वो पड़ा, तो टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे प्लस में 4 कोस 4 थीटा। देखो 2 4 तो ये पड़े, ठीक है, 2 4 तो अपने पास ये पड़े और 3 4 ये पड़े, तो कितने हो गए टोटल 5 कोस 4 थीटा, और 1 4 जो ये इधर आके माइनस होएगा, टोटल हो गए 5, और ये देखो 2 तो ये पड़े, ठीक है, 3 ये पड़े, ये तो हो गए टोटल 5, और 1 cos 4 इधर आके माइनस का होगा, उसको मैंने पहले माइनस कर लिया है, तो 4 cos 4 थीटा हमारे पास बच जाएगा। अब हम और क्या देख सकते हैं, cos 6 थीटा। cos 6 थीटा में यहां एक बार माइनस आएगा, यहां क्या आएगा अपने पास माइनस आएगा, तो हमारे पास माइनस का कितना आएगा cos 6 थीटा बराबर कितना आएगा 0, बराबर एक बार लिख देते हैं कितना आएगा 0। अब इसको हमें जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को तो इधर रख लेंगे, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। हमें वैल्यू क्या क्या चाहिए यहां पे देख लो थोड़ा, हमें वैल्यू चाहिए क्या क्या चाहिए, देखो यहां से हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए 4 cos 4 की, तो ये पड़ा 4 cos 4, तो 4 cos 4 यहां रख लेते हैं, एक तो 4 cos 4 थीटा यहां पे रख लेते हैं, दूसरा माइनस का cos 6 थीटा चाहिए, तो मैंने माइनस का cos 6 थीटा यहां पे रख लिया, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। हमें ये वैल्यू चाहिए थी, ये दोनों वैल्यू मैंने इधर रख लिया पहले से, इन सबको उधर शिफ्ट करेंगे, तो 8 जो माइनस का था वो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो ये 4 प्लस का था इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो
यहां से कॉमन क्या रहा है, यहां से कॉमन आएगा 4, कितना कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या बचेगा यहां से अपन 4 तो एज इट इज ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कोस टू थीटा का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस टू थीटा का। और ये हमारा क्या है आंसर, और हमारा यहाँ से हम जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अपना आंसर कितना आ गया, यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, इसको हल्का फुल्का सॉल्व किया। जैसे मैंने देखा कि मुझे आंसर चाहिए था 4 कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया और इस फॉर्मेट में लेके आया कि 4 कोस 4 और कोस 6 थीटा जो मुझे मिल रहा था उसको मैंने सोल्व किया। जो ये जो मुझे फॉर्मेट था उधर शिफ्ट किया, तो हमारे को इससे सोल्व करने पे हमें आंसर कितना मिल गया, हमारा आंसर मिल गया ये 4 कोस 2 थीटा। तो दोस्तों ठीक है, आज एक बार हम आज की क्लास को एक बार हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हमारी छठी क्लास में और आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने 5 क्लासें ट्रिग्नोमेट्रिक की अभी तक आपको करवाई है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों एक ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।